लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग के साथ ही पक्ष विपक्ष ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी ने मंगलवार को एक अहम बैठक की। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जून को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्य के लिए चुनावी नीति तय की गई। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगी दल इस बारे में सही समय पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस राज्य में उनकी पार्टी के नेता रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के बाद लौटे बावनकुले ने नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फडणवीस सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सीएम पद का चेहरा होंगे, इस पर बावनकुले ने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगी दल इस बारे में निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस राज्य में उनकी पार्टी के नेता रहेंगे और उनका ध्यान राज्य की जनता के विकास पर है। मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशांनी देवेंद्रजींना सरकारमध्ये राहून भारतीय जनता पक्षाला संघटनेला मदत करावी अशी विनंती आम्ही केली आहे आणि त्यांनी ती विनंती मान्य केली असं आम्ही समजतो। केंद्रीय नेतृत्वाने सुद्धा आमची विनंती मान्य केली असे आम्ही समजतो। मला वाटतं एक चांगला निर्णय या ठिकाणी होईल, कारण देवेंद्रजी सरकारमध्ये असणे म्हणजेच मोदींच्या सरकारच्या 5 वर्षाच्या पुढच्या योजना ज्या काही महाराष्ट्र विकासाच्या आहे त्या महाराष्ट्रात आणण्याकरता महायुतीचं सरकार काम करेल, त्यामध्ये देवेंद्रजी असणं आवश्यक आहे। संघटनात्मक कोणतेच बदल होणार नाही, पूर्ण टीम विधानसभेला कंटिन्यू राहणार। अजितदादा सोबत असणार आहे का यावेळेस विधानसभेत? नाही, महायुतीच्या सर्वच नेत्याबद्दल या ठिकाणी मी असं म्हणेल की सर्वांनीच या ठिकाणी महायुतीमध्ये आपल्याला चांगलं काम करायचं आहे। महायुतीच्या माध्यमातून पुढे जायचं आहे आणि महायुती ही पुढे नेण्याकरता आपल्या सर्वांना काम करायचं आहे। दादा गटाकडनं सांगितलं जातं की दादाला टार्गेट केलं तर आम्ही विधानसभेत वेगळा विचार करू। नाही, कोणी म्हटलं, कशाला म्हटलं? आमच्याकडनं असं कोणी बोलतही नाही, आमच्याकडनं कोणी असं प्रयत्न करत नाही। ज्यांनी हा प्रयत्न केला त्यांना लखला, पण आमच्याकडनं अशी कुठली भूमिका नाही। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।